अगर कोई शख्स बार बार अपनी सफाई दे रहा है आपको ना, तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं वो अंदर से खुद को गिल्टी महसूस कर रहा है। बिल्कुल, बेगुनाह इंसान आमतौर पर ज़्यादा वजाहत नहीं देता। बिल्कुल, अगर कोई हर वक्त दूसरों की बुराई करता हो, ओके, तो समझ जाओ वो अपनी कमज़ोरी छुपा रहा है। जो खुद मुतमईन होता है वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता। बिल्कुल। और अगर कोई अचानक हद से ज़्यादा मीठा बन जाए, तो समझ जाओ उसे आपसे कोई काम है। बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, जब कोई मीठा बन जाता है तो हमें समझ जाती है कि भाई ये जो है हमें हमसे कोई काम निकलवाना चाह रहा है। असल मिजाज वक्त के साथ बदलता नहीं, ज़रूरत के साथ बदलता है। बिल्कुल, अगर कोई आंखों में आंखें डालकर बात ना करे, तो मुमकिन है वो सच छुपा रहा है या खुद पर एतमाद कम है उसको। बिल्कुल, दो बातें हो सकती हैं। अगर कोई आपकी बात बार बार काटता हो, तो समझ जाओ वो खुद को आपसे ज़्यादा साबित करना चाहता है। मतलब कि वो खुद अपने आप को जो है वो सुपीरियर समझ रहा है। ये अक्सर इनसिक्योरिटी की अलामत होती है। वो आपको इन्फीरियर समझ रहा है, आपकी बात इस वजह से काट रहा है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। अगर कोई आपकी कामयाबी पर खुश हो जाए, तो समझ जाओ वो खुश नहीं, मुकाबला महसूस कर रहा है। ओके, यस, मतलब सॉरी, अगर कोई आपकी कामयाबी पर खामोश हो जाए, सॉरी खुश नहीं खामोश, मतलब आपको एडमायर ना करे, आपको अप्रिशिएट ना करे कि वेल डन, ब्रेक अ लेग, इस तरह की जो है वो आपको मतलब सराहे नहीं, एडमायर नहीं करे, तो समझ जाओ कि वो आपसे यानी कि तो जेलिस हो रहा है और वो अपने अंदर जो है मुकाबला महसूस कर रहा है। अगर कोई छोटी बात पर फ़ौरन गुस्सा हो जाए, तो समझ जाओ असल मसला वो बात नहीं है, इसके अंदर का वो दबाव है, इसके अंदर जो प्रेशर था वो इस वजह से वो गुस्सा होता है। ओके, अगर कोई हमेशा मसरूफ़ होने का बहाना करे कि मैं मसरूफ़ हूँ, ओके, तो जो है समझ जाओ आप उसकी तरजीह नहीं हो, वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता है। ठीक है, कि हर वक्त आप ये नहीं कहता कि भाई मैं टाइम निकाल लूँगा और जो है मैं मसरूफ़ हूँ नहीं हूँ अभी, लेकिन वो हर बार आपको कहे मैं मसरूफ़ हूँ, इसका मतलब वो आपसे बाद मिलना ही नहीं चाहता। अगर कोई आपके सामने किसी और की बुराई करे, तो यकीन रखो कि वो आपकी बुराई भी किसी के और सामने करता होगा। बिल्कुल, जो किसी की आपके सामने बुराई कर रहा है, तो समझ जाए कि आपकी भी वो बुराई करता है किसी के सामने। यस, तो इसमें थोड़ा होशियार रहें आप। अगर कोई आपकी बाउंड्रीज़ को बार बार क्रॉस करे, तो समझ जाओ वो आपकी नरमी का फ़ायदा उठा रहा है, वो आपकी नरमी को कमज़ोरी समझ रहा है। बिल्कुल, कि यार ये तो कुछ कहता ही नहीं है, मैं तो बस बोलते जाऊँ उसको और ये सुनता जाएगा। अगर कोई आपकी खामोशी से बेचैन हो जाए, तो समझ जाओ वो आपको कंट्रोल करना चाहता है। बिल्कुल, यानी कि आप जो है खामोश हो और वो बेचैन हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ कह रहा है, इसका मतलब आपसे वो डोमिनेंट होना चाह रहा है आपके ऊपर। अगर कोई शख्स आपको सिर्फ तब याद करे जब उससे ज़रूरत हो, जब उससे ज़रूरत पड़े तब वो आपको याद करे, तो समझ जाए वो ताल्लुक़ नहीं सहूलत बरकरार रख रहा है, मतलब फ़ायदा उठा रहा है ना। इसे पता है कि यार ये जो है इससे ये काम का बंदा है और ये है कुछ बोलता नहीं है, तो इससे यानी कि जब काम पड़े तो जब इससे कहो, ठीक है, जब इससे मिलो। तो जो लोग दिल से जुड़े होते हैं वो बगैर मतलब के भी राब्ता रखते हैं। बिल्कुल, जो दिल से जुड़े होते हैं वो आपको मतलब नहीं होगा, आपसे वो राब्ता करते रहेंगे। और अगर कोई आपकी कामयाबी को किस्मत कह कर टाल दे, ऐसा ही ना, कामयाबी को किस्मत कहकर डाल दे, तो समझ जाओ वो आपकी मेहनत को मानने को तैयार नहीं है। ये तो होना ही था, ये तो लिखा हुआ ही था, ये तो लक था। ये अक्सर हसद की जो है वो एक नरम शक्ल होती है, हसद की। तो हसद वाले लोगों से आप बचें जितना दूर हो सके। और क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा एक बहुत मुश्किल होता है किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई शख्स हर बात में खुद को मजलूम जाहिर करे कि मेरे साथ ये हुआ, मैं तो ये था, तो समझ जाएं वो ज़िम्मेदारी से भाग रहा है। और कुछ लोग अपनी गलतियों को तस्लीम करने की बजाय कहानियाँ बदल देते हैं, ऐसे ही ना, मतलब वो मानते नहीं हैं अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक्स को, कि नाउ आई एम गोइंग टू एक्नॉलेज इट बिकॉज आई हैव डन दिस, दिस इज़ डन बाय मी। वो एक्नॉलेज नहीं करते हैं, वो मानते ही नहीं हैं। वो इंग्लिश में कहते हैं ना कि अ पुअर वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। एक पुअर वर्कमैन जो अनाड़ी बंदा अपने औजारों को ही ब्लेम करता रहेगा कि यार ये आज ये एक्सक्यूज़ेस पेश करता रहेगा, आज ये हो गया था, आज वो हो गया था, ये ठीक काम नहीं कर रहा था ना। ये इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो बिल्कुल, अगर कोई आपके सामने हद से ज़्यादा राज शेयर करे, तो समझ जाओ वो आपको इमोशनली ट्रैप कर रहा है। कुछ लोग जल्दी ट्रस्ट बिल्ड करके कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल,
ये भी एक बात है। अगर कोई हमेशा आपको कंफ्यूज रखे तो समझ जाओ वो क्लैरिटी नहीं देना चाहता। ऐसे ही ना, वो आपको कंफ्यूज ही रखना चाहता है। और बिल्कुल वाज़ा यानी कि वाज़े नीयत वाले लोग वाज़े किसी भी बात को वाज़े कर देते हैं। मतलब कि अगर कोई चीज़ आपको कोई बंदा समझा रहा है तो उसे चाहिए कि प्रॉपर्ली समझाए, मतलब उसको डाउट में एम्बिगस जो है वो क्वेश्चंस आंसर्स ना दें, उसे डाउट में ना रखें, उसे क्लैरिटी दे दें। अगर कोई छोटी छोटी बातों पर आपको गिल्ट फील कराए तो समझ जाओ वो मैनिपुलेशन कर रहा है। बिल्कुल, ये इमोशनल कंट्रोल की एक खामोश तकनीक है, यानी कि टेक्निक है। अगर कोई आपकी बाउंड्रीज को मजाक में उड़ाए तो समझ जाओ वो आपकी लिमिट टेस्ट कर रहा है। आज मजाक कल तजावुज़, है ना। इस तरह की बातें करना कि नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, ये एंड ऑल दैट। अगर कोई सिर्फ पब्लिक में आपकी तारीफ करे और अकेले में इग्नोर करे तो समझ जाओ वो इमेज बिल्ड कर रहा है, रिश्ता नहीं। बिल्कुल, मतलब उसको बस एंटरटेन करना ना, कि लोगों के सामने बस तारीफ करना, लेकिन अकेले में नहीं करना। अगर कोई आपकी खामियों पर, मिस्टेक्स पर फोकस करे और खूबियों को नज़रअंदाज करे तो समझ जाओ वो आपको मेंटली नीचा रखना चाहता है। बिल्कुल। और अगर कोई आपकी बात को गौर से ना सुने मगर चाहे कि आप इसकी हर बात सुने, खुद आपकी बात नहीं सुन रहा और आपसे चाह रहा है कि मेरी बात वो सारी सुने, तो समझ जाओ वो एहतराम नहीं कर रहा, तवज्जो चाहता है। वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो तवज्जो चाहता है। बिल्कुल। अगर कोई हमेशा कंपैरिजन करे तो समझ जाओ वो कंपटीशन में जी रहा है, ताल्लुक़ में नहीं। ठीक है, तो ये बहुत सारी मैंने आपको बातें बताई हैं। आई होप कि आपको अच्छी लगी हों। कमेंट्स में मुझे बताएं कि किस तरह की आपको, यानी कि जो कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड ये बातें हैं कि किस तरह से कम्युनिकेशन स्किल सीखी जाती हैं, और साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो इंसान के जो होते हैं, नफ्सियात के, वो ये क्यों कर रहा है ना। जो हमें क्ल्यूज़ और हिंट्स मिल जाती हैं कि इसका मतलब है ये नर्वस हो रहा है ना, यानी कि ये अगर आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर रहा है, ये नर्वस हो रहा है, कोई झूठ छुपा रहा है ना। और अगर कोई शख्स खड़ा हुआ आपसे बातें कर रहा है, बातें करते करते दोनों पैरों को अगर आगे पीछे करने लग जाए, इसका मतलब है वो आपकी बातों में अब इंटरेस्ट नहीं, वो जाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में जो है मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।